हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला हैं कि आप जेल प्रेरी का फार्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान एसएसओ की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपने आईडी बना ली है तो ठीक है, वरना आप यहां से क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहां पर अपना आईडी और पासपोर्ट डाल के राजस्थान एसएसओ के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में यहां पर एक रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो अदर ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर क्विक सर्च में रिक्वायरमेंट पोर्टल सर्च कर लेना है। कुछ इस प्रकार का ये पोर्टल आएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हो प्रेरी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 RSSB दिख रहा है। इसके आगे अप्लाई नाउ है, उस अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा और यहाँ पर प्रहरी लिखा हुआ आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये आईडी खुल जाएगी। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर ऐसा आएगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, अपडेट और प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका नाम और जेंडर और फादर नेम वगैरह लिखा हुआ आएगा। मदर का नाम या कई ज़रूरी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखी हुई आई है तो यहाँ पर आपको फिलिप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर माता का नाम ऑटोमेटिकली नहीं आया है तो मैं भर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरी का बोला जाएगा, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। SC ST OBC MBC जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर धर्म आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर धर्म पर सेलेक्ट करके आपका जो भी धर्म है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स है या अनमैरिड है या रीमैरिड है या और कोई है, तो यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जीवित बालकों की संख्या पूछी जाएगी, आपका जो भी है वो भर लेना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर तीनों जगह 000 कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा। वैसे मोबाइल नंबर यहाँ पर आ गया है, व्हाट्सएप नंबर देना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो। जिसके बाद में आपकी ईमेल आ जाएगी और यहाँ पर नीचे जन आधार आईडी मांगी जाएगी। ये भी आपको जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपने जन आधार आईडी का नंबर डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अप्लाई फॉर आवेदन के लिए यहाँ पर नो करना है। राजस्थान की अनुसूचित जाति में आप हो तो कर यस कर देना है। और नीचे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 के अंदर फिलअप कर देना है। यहाँ पर फिर इसके बाद में आपको अपना स्टेट चुनना है, जो भी आप वहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से चुनने के बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। यहाँ पर आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है सही चुनना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने गांव या सिटी का नाम लिख देना है। गांव और सिटी का नाम लिखने के बाद में यहाँ पर आपसे पिन कोड नंबर मांगा जाएगा, तो आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पिन कोड के बाद में यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और उसके बाद में नीचे आधार कार्ड का आ जाएगा, जो वेरीफाइड बाई कैंडिडेट आ जाएगा। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर है वो सही है, तो यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना अधिवास विवरण भरना है। तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह एक बार देख लेना, गृह राज्य कौन सा है, गृह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके अलावा पूर्व स्थापित है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। और उसके बाद में विशेष कैटेगरी के अंदर आ जाना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर यस तो यस कर देना है या फिर नो कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर यस है तो यहाँ पर यस करके आप सेलेक्ट कर लेना, अगर नो है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं, यस तो यस या नो तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप और पूछा जाएगा, अगर नोट अप्लाइड है तो मेरी तरह आप नोट अप्लाइड करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपसे सबसे ज़रूरी है 10वीं का पूछा जाएगा, तो 10वीं का यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है और जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर भर देना है। मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो RBSE से कर रखा है, तो यहाँ पर RBSE राजस्थान करके उसका नामांकन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है आपको। यहाँ पर ये भर्ती 10वीं पास की है, तो यहाँ पर आपको 10वीं की मांगी जा रही है। इसके अलावा भी आपने 12वीं या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आप 10वीं तक हैं, कोई डिग्री नहीं है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नामांकन डाल के परसेंटेज डाल के कौन सी ईयर के अंदर आपने की है वो डाल के
और कितने प्रतिशत बने हैं वो यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसी के साथ अगर आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं का कौन सा विषय में आपने कर रखी है वो यहाँ पर डाल देना है, और बोर्ड कौन सा है वो भी डाल देना है। जिस प्रकार आपने 10वीं का डाला है उसी प्रकार मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर नामांकन नंबर, इनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, वो भी यहाँ पर आपको 12वीं में जो भी आपका था वो डाल देना है। और रिजल्ट की जगह यहाँ पर आपको परसेंटेज पर सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज पर सेलेक्ट करने के बाद में कौन से वर्ष में आपने की है वो यहाँ पर डाल देना है, और कितने परसेंट बने हैं वो भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो ये सब होने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर दिखा रखा होगा, तो यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है और नीचे स्क्रॉलिंग करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर डाल देना है। फोटोग्राफ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, वहीं सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपको विजिबल मार्क बता देना है, बॉडी पर कोई है तो, या फिर नहीं है तो आपको नो मार्क पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर है तो यहाँ पर आपको ज़रूर लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम 7 बिलोंग पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक एक करके 7 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सातों के सातों करना अनिवार्य है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके मेरे हिसाब से कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर सातों को सेलेक्ट कर लेना है। सातों को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक जानकारी को जो है देख लेना है और एक बार फिर से यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में ही आपको सबमिट करना है। एक बार फार्म को रीचेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप अपना सारी जानकारी मिला लेना है। उसके बाद में कोई चेंज है तो यहाँ पर आपको अपडेट पर करना है, और नहीं है तो यहाँ पर राइट करके यहाँ पर नीचे फाइनल सबमिट पर करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है टिक मार के। और आपको द्वारा जो मोबाइल नंबर जो SSID में है उस पर OTP भेज दी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और OTP एंटर करने के बाद में वेरीफाइड OTP पर भी आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। उसके बाद में यहाँ आपका फॉर्म मान्य होगा। तो OTP वेरीफाई करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये थोड़ी देर के लिए लोड होगा, तो यहाँ पर वेट करना है। जब तक ठीक से ये लोडिंग ले यहाँ पर वेट करना है। आपको ये पेज छोड़कर कहीं नहीं जाना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सही से नहीं भरा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फॉर्म यहाँ पर भर चुका है, और यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप का दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी जो भी ये PDF है उसको यहाँ पर सेव कर लेना है ऑल पेज। और अपने मोबाइल के अंदर जो ये आप देख सकते हो प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है, मैं लैपटॉप में भर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, और इस प्रकार आप भी फॉर्म भर सकते हैं।